होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड थैंक यू सो मच मेरे पुराने वीडियोस को लाइक करने के लिए, उन पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए। तो आज आपने टाइटल देखा होगा, टाइटल देखकर ही पता चल गया है कि इट्स अबाउट द स्लो जूसर और कोल्ड प्रेस जूसर आई वुड से। तो आज की डेट में क्या है कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जूसर मिक्सर ग्राइंडर्स भी हैं, सिर्फ जूसर्स भी हैं, स्लो जूसर्स भी हैं, कोल्ड प्रेस स्लो जूसर्स, कोल्ड प्रेस जूसर्स, ये सब मार्केट में अवेलेबल हैं। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ चॉइस, बट द बिग क्वेश्चन इज़ कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे बेहतर है या आपके यूज़ की सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है। तो इसके लिए मैं ये रिव्यू लेकर आया हूँ। हमने ये कुविंस का जो स्लो जूसर है, जो कोल्ड प्रेस जूसर है, इसको हमने ख़रीदा था लास्ट ईयर। तब से अब तक हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं एंड रिजल्ट्स आर वेरी गुड। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसी के प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में, और आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प हो अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं परचेज़ करने के लिए। तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें आप देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, और दे वुड प्रिफर टू हैव थिंग्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, और जितना पॉसिबल हो सके कि बाहर से थोड़ा बचते हैं, घर में ही कोशिश करते हैं कि अगर वो सब चीज़ें मिल जाएं, ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाएं। तो इसी में से एक चीज़ है जूसेस, फ्रेश जूसेस। कोई भी अगर आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो पीपल प्रिफर टू हैव फ्रेश जूसेस। तो उसमें भी आप के पास ऑप्शन क्या होते हैं, या तो आप बाहर से कहीं से ख़रीदें या फिर घर में आप जूस निकालें। तो बाहर से ख़रीदने में चैलेंजेस होते हैं वही कि बहुत सारी शुगर लोग डालते हैं और एसेंसेस डालते हैं, और उसके अलावा कभी कभी पानी भी मिक्स कर देते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट येस इट हैपन्स। तो ये एक चैलेंज होता है। एंड सेकेंडली, जब हम घर में निकालते हैं, तो अगर घर में हम ट्रेडिशनल जूसर्स यूज़ कर रहे हैं या JMG यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आपके जो न्यूट्रिशन होते हैं उनका लॉस होता है। सेकेंडली, आपको रफेज बहुत ज़्यादा उसमें मिलता है, और जूस एक्सट्रैक्शन जो होता है उसका कम होता है। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो जो कुविंस का हमारा एक्सपीरियंस है, बिकॉज हमारे पास कुविंस का स्लो जूसर, ये कोल्ड प्रेस जूसर है, तो इसको अगर मैं बात करूं इस तरीके, एक्चुअली कुविंस के अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट क्योंकि हमने वो यूज़ किया तो मैं इसलिए उसका रिव्यू दे रहा हूं। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है कि आपका न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता। सेकेंडली, आपका जूस एक्सट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है जूस निकालने में। तो आपका जो वेस्ट निकलता है उसमें ऑलमोस्ट नहीं के बराबर जूस होता है। और थर्ड थिंग जो होती है आपकी, वो है कि ईज़ ऑफ यूज़ कैसे कि इसमें सिर्फ एक सिंगल बटन है ऑपरेट करने के लिए, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। सेकेंडली, इसको क्लीन करना बहुत आसान है, क्योंकि जूसर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है क्लीनिंग का। तो हम ज़्यादातर ना बचते हैं उस चीज़ से कि यार इसको चलाएंगे फिर उसको क्लीन करना पड़ेगा, तो चाह के भी हम उसको उतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर पाते। तो अगर आप डेली बेसिस पर जूसेस पीते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट और सिमिलर प्रोडक्ट्स। यू कैन सर्टेनली गो फॉर इट। बट अगर आप सीजनली इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो आई वुड से कि यू कैन स्टिक टू दी ट्रेडिशनल ऑप्शंस। बट अगर चाहें तो येस, इसके रिजल्ट्स आर वेरी गुड, तो आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो इसका सबसे बड़ा कॉन यही है कि इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। तो इसका सबसे बड़ा कॉन यही है कि इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। ये जो शुरू होता है करीब 16-17 हज़ार रुपये से शुरू होता है, एंड इट गोज टिल 35 to 40,000 रुपीज़। दिस इज़ एज पर द फीचर्स एंड द कैपेसिटी ऑफ द मोटर। तो एक पहला इसका कौन ये है। सेकेंडली, ये इसका जो जैसे जूसर मिक्सर ग्राइंडर क्या होता है, उसमें मल्टीपर्पज़ होता है कि आप उसमें जूस भी निकाल सकते हैं, आप उसमें मिक्सिंग भी कर सकते हैं, आप उसमें ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। बट हियर यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ जूसिंग। आप इसमें से जूस निकाल सकते हैं, आप इसमें से सॉबे बना सकते हैं, आप इसमें से स्मूदीज़ बना सकते हैं, शेक्स बना सकते हैं, थिक शेक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इस तरीके के शेक्स आप इसमें से बना सकते हैं। तो इसका जो यूजेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो आई वुड से कि इट इज़ लिमिटेड टू ओनली ड्रिंक्स। तो ये एक सेकेंड इसका पॉइंट है। और इसके अलावा थर्ड आई वुड से कि अगर इसको आपको कभी मूव करना है, अगर आपको सपोज़ आपके यहाँ पर कोई फिक्स जगह नहीं है इसको रखने के लिए, और इसको आपको कहीं पर उठा के रखना होता है, तो इट्स अ लिटिल ऑन दी हैवियर साइड। तो बार बार उसको उठाना और रखना थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये थे इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स।
अब बात करते हैं, मैंने आपको कॉस्ट का भी बता दिया, एक आइडिया दे दिया है कि 17,000 से लेकर 16,000 से लेकर और 35,000 तक के बीच में ये आपको मिल जाएगा कोविंग्स की वेबसाइट पर, अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, क्रोमा है, वहाँ पर भी आप इसको ईजिली परचेज़ कर सकते हैं। इसकी सर्विस भी थ्रू आउट इंडिया अवेलेबल है, तो सर्विस के बारे में भी आपको टेंशन नहीं लेनी, और बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है। अभी 1 साल से हम लोग, ऑलमोस्ट 1 साल से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अभी तक कोई हमें चैलेंज इसमें आया नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा, बेनिफिट ये भी है, वन ऑफ द बेनिफिट्स, कि जैसे जो आपने हमारे ट्रेडिशनल जूसर्स होते हैं उसमें क्या होता है, आप बड़े फ्रूट्स होते हैं तो आपको उनको स्लाइस करके डालना होता है। इसमें एक सर्टेन साइज़ ऑफ फ्रूट्स आप होल डाल सकते हैं जूसिंग के लिए। जैसे एप्पल होते हैं, एप्पल आप होल डाल सकते हैं, ऑरेंजेस हो गए और स्वीट लाइम हो गया, वो सब आप इसमें होल डाल सकते हैं एंड इट विल एक्सट्रैक्ट द जूस आउट ऑफ दोज फ्रूट्स। तो बहुत इजीली आपको वो जूस निकाल सकता है। तो ये आप अगर आप देखना चाहें तो इधर आपको लिस्ट दिख रही होगी, अमेज़ॉन पे मैंने ये स्क्रॉल किया था, सर्च किया था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितने से कितने प्राइसिंग के बीच में अवेलेबल है, कितने सारे ब्रांड्स के ये स्लो जूसर्स अवेलेबल हैं। बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस, कोविंग्स इज़ अ रिलायबल ब्रांड, आप जा सकते हैं उसके लिए। अदर ब्रांड्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, यू कैन कंसिडर दोज एज वेल। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गो। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो ये बॉडी है, ये अच्छी, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक का बना हुआ बॉडी है इसका। और अगर आप इसको उठाकर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये, तो मूव करने में थोड़ा दिक्कत आता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था। और ये है इसका फंक्शन, इसमें सिर्फ एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स का ऑप्शन आता है। और ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं ना, ये है इसकी फुल असेंबली। इसको आप असेंबल करेंगे और जूसर पर लगाना इज़ वेरी इजी। ये आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको असेंबल करना है बहुत ही इजी, इस पे मार्किंग्स दी हुई है, अकॉर्डिंगली आपको इसको सबसे पहले इसको इस पार्ट को प्लेस करना है जो कि आपका मेन कंटेनर है। उसके बाद आपको प्लेस करनी है स्ट्रेनर और इसके साथ एक रोटेटर। तो ये दोनों को आपको इस रेड डॉट से मैच करना है और प्लेस कर देना है। उसके बाद आएगा आपका ये जो मेन रोटेटर है जो कि प्रेस करता है फ्रूट्स को और जूस एक्सट्रैक्ट करता है। काफ़ी हैवी है, इसको आप रखेंगे और रखने से ही थोड़ा मूव करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। उसके बाद आता है फाइनली ये इसका लिड। इस लिड को आपको प्रॉपरली कवर करना है एंड मेक श्योर कि ये डॉट्स अकॉर्डिंगली हों और यहाँ पर ये मार्किंग के सामने बैठ जाए। और इसके साथ ये 2 जग्स भी आते हैं। ये जग्स, पहला जो जग है इसमें आपका जो वेस्ट है वो निकलता है और वो इस जग में गिरता है। सेकंड जो ये जग है हैंडल वाला, इसमें आपका जो जूस है, जो जूस एक्सट्रैक्ट होता है वो इस जग के अंदर गिरता है, इस एग्जिट थ्रू वो आता है और इस जग में गिरता है। अब अगर मैं इस जग की जो प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी प्लास्टिक बहुत ही अच्छा है, क्लियर है। और इस जो एग्जिट का जो लॉक है ना, ये लॉक भी सिक्योर है, इसमें से लीकेज नहीं होता। और इसके अलावा इसके साथ आते हैं ये क्लीनिंग करने के लिए 2 अटैचमेंट्स। पहला है ये जो इसकी जाली को क्लीन करने के लिए है और दूसरा ये है ब्रश जिससे आप और अदर चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ आता है एक प्रेस करने के लिए जिससे आप फ्रूट्स को ऊपर से नीचे प्रेस कर सकते हैं। हम निकालते हैं इसमें जूस और ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ छिली हुई गाजर ली हुई हैं, तो हम गाजर का जूस निकालने वाले हैं। ऑपरेशन इज़ क्वाइट सिंपल। मैं इसको रख रहा हूँ फॉरवर्ड मोड पे और ये देखिए मैंने पूरी गाजर इसमें डाल दी हैं और देखिए कैसे प्यार से ईजिली ये जूस को निकाल रहा है। गाजर के बहुत ही ईजिली जूस को निकाल रहा है और इसको अपने आप ही पुल कर लेता है, आपको बार बार उसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इधर देखिए यहाँ से ये जूस मैंने निकाल दिया है नीचे जग में। और ये देखिए जैसा मैंने आपको बताया था जूस हो गया है इधर इकट्ठा और ये है वेस्ट जो कि यहाँ पर निकलता है। आप इसको देखेंगे ना तो आपको देखकर ही लगेगा कि इसमें बिल्कुल भी जूस नहीं है। और ये देखिए इसको मैं वापस से पुल करता हूँ तो जो भी जार में जूस एक्स्ट्रा बचा हुआ वो नीचे आ जाता है और अब बाकी का हम जूस निकालते हैं। तो यहाँ पर कुछ गाजर जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी उसको मैंने थोड़े छोटे पीसेस में काट लिया है। ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा गाजर भी डाल सकते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस हैं तो आई वुड सजेस्ट कि उनको थोड़ा छोटे पीसेस में कर लें तो बहुत ही ईजी हो जाता है ऑपरेशन आपके लिए भी। और किसी भी तरीके के पीसेस आप इसमें डाल सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट।
तो क्योंकि हमने निकाला था गाजर का जूस और ये जो रफ़ एज है इसको हम यूज़ करने वाले हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए, तो मेरी वाइफ ने इसको रफ़ एज को निकाला है और उसका वो बनाने वाली हैं गाजर का हलवा कुकर में। रेसिपी आपको मिल जाएगी उनके चैनल पर। फुल रेसिपी के लिए आप उनका चैनल रेफ़र करें और वहाँ पर आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और अब मैं इसमें निकालने वाला हूँ थोड़े से अनार के दानों का जूस। धीरे धीरे मैं ये अनार के दाने इसमें डालूँगा और जूस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे नीचे वो बढ़ता जा रहा है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही कन्वीनियंट है। इसमें जूस निकालना इज़ लाइक जस्ट ब्रीज। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कुछ किन्नूस, क्योंकि ये बना रहा हूँ मैं मिक्स फ्रूट जूस। मिक्स फ्रूट वेजिटेबल जूस। और ये देखिए ये जूस को आपको टाइमली निकालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ओवरफ्लो होकर बाहर से निकलने लगे, तो मेक श्योर आप उस पर थोड़ी वॉच रखें और टाइमली उसको जूस को निकालते रहें मशीन में से। जूस निकल चुका है और जैसे मैंने आपको बताया था जो रफ़ एज है उससे मेरी वाइफ बना रही हैं हलवा, और वो मुझे यही दिखा रही हैं कि ये देखो ये कितना वाइट है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कलर नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि जो रफ़ एज है उसमें ज़रा सा भी जूस नहीं है। तो यही मैं बोला था कि इसका जो एक्सट्रैक्शन है ना, जूस एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखिए हमारा मिक्स जूस है रेडी। इसका कलर देखिए, ये नेचुरल कलर है इसका। और जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि इसको क्लीन करना है बहुत ही आसान, क्योंकि ये जो पूरी असेंबली है ना ये आप निकाल कर सीधा सिंक में रख सकते हैं। और इन जो यूटेंसिल्स को, जो भी अटैचमेंट्स हैं, इनको आप सिंपली पानी से रिंस करेंगे, थोड़ा हाथ से उसको रब करेंगे तो सब कुछ हट जाएगा। बहुत ही कम पानी वेस्ट इसमें होता है और बहुत ही इजीली ये साफ़ हो जाता है। इस ब्रश का यूज़ करने से आप छोटे छोटे जो जगह हैं वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और ये जो दूसरा अटैचमेंट है इसकी जाली को क्लीन करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल। पानी से सिंपली रिंस करिए और देखिए कैसे ये झटपट क्लीन हो जाता है। तो फाइनली अब जूस को करेंगे सर्व। इसमें हमने मिलाया थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि हमको थोड़ा इसी तरीके से पसंद है ये। और ये देखिए इसका कलर देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, आपको देखकर ही लगेगा कि कितना हेल्दी और कितना प्योर ये जूस है। तो इसको पोर करेंगे और इसका हम जल्दी से उठाएंगे लुत्फ़, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। किसी भी तरीके से अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपके लिए सही लगी है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक शेयर माय वीडियोस। तो ऐसे ही आप सपोर्ट देते रहें, और कहीं पे भी कोई भी अगर मुझसे मिस्टेक हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन मैंने गलत दी है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं धीरे धीरे अपने कंटेंट को और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। Your comments really help me in to be more precise, to be more accurate around things. So thank you so much मेरी वीडियो देखने के लिए। Do like, do share and do subscribe to my channel. Thank you so much। मिलते हैं अगली वीडियो में।